ओ हो, अभी तक कौनो नहीं आवा है, अपना शटर ही नहीं खोला है। और उधर चाची का हाल हुआ है बेहाल, चाची पड़ी हैं बेहोश। का है पूरा माजरा हम सब समझाएंगे और छुटकन्नी की ना इनकम पे थोड़ा आज प्रकाश डालेंगे। कहा कि भाई साहब उसके पीछे भी ना एक चल रहा है दिमागी खेल। और दिमागी खेल किसका? ऑफ कोर्स बड़के दिमागी खेल बड़के का। कौन? कोबरा। किंग कोबरा ने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट लिखा है ना कि उससे ना सोच रहे हैं सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे, मतलब काम भी हो जावे और लोग उम्मीद भी ना कर पाए, शक भी ना कर पाए। पर कहते हैं ना वाईटी और गुगलू ऐसी ऐसी चीज़ें खोल देता है तुम्हारे बारे में ना कि भाई साहब ना तुम कितना भी छुपाओ चीज़ें छुप ना सकेंगी। तो छुटकन्नी का है राज, चाची काहे हुई बेहोश। और मलिच्छा जीजा, मतलब मलिच्छा जीजा नहीं, मतलब मलिच्छा तो कौन है? चिंटुआ का मामा नोना जीजा का दे रहे हैं स्क्रिप्ट, वो भी अपनी साली साहिबा को। करेंगे पूरी वार्तालाप, मेरे साथ बने रहिए हैं। चलिए फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। हेलो एवरीवन, तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल भले चंगे होंगे। कल रामनवमी अच्छे से मनाई होगी और आज अपने अपने दिलन का मनन का रावण जला देंगे। काश कि बेचारा रावण बुराई का प्रतीक इतने दिन से जलता आ रहा, लेकिन रावण से भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। उससे ज़्यादा जघन्य अपराध करते हैं लेकिन वो खुले में घूम रहे हैं। अभी हम यूट्यूबर कुनबा की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। दुनिया समाज में तमाम तरह के लोग देखे जाते हैं, तमाम तरह के कृत्य करते पाए जाते हैं। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने अपने अंदर का रावण जला दीजिए, उसको मार दीजिए। नहीं। जो रावण कब का मर चुका है, जल चुका है, उसको जलावे का, पुतला बनावे का कोई मतलब नहीं होता है। पर देखिए ये हमारे यहाँ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोग उससे सबक लें कि रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ऐसा ऐसा किया था, बहुत गलत कृत्य करा था, है ना, अपनी प्रजा के साथ भी, सीता मैया के साथ भी, और न जाने किसके किसके साथ हैं। बहुत ही अहंकारी था लेकिन विद्वान ही बहुत था। रावण के बारे में ये चीज़ भी प्रचलित है और शिव भक्त भी बहुत बड़ा था। तो उसको देखो, उसने गलत कृत्य किया था तो सज़ा मिली। और आज तक वो जलाया जाता है। हमारे समाज में न जाने कितना बड़का बड़का रावण रावणियाँ घूम रही हैं, लेकिन उनके लिए भाई ऊपर वाला जब दंड देता है तो देता है, कानून दंड भी देने में असक्षम हो जाता है। लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, इससे ना कोई परेतिन से जोड़ कर नहीं देखेगा। मैं सामान्य वे में बोल रही हूँ, तमाम लोग इतने इतने कृत्य करे हैं और साक्ष्य के अभाव में ना वो छूट जाते हैं। तो यह तो थी बात सच्चाई और बुराई का जो आज का दिन है ना, दशहरा इसलिए मनाया जाता है। तो आप सभी को इस दशहरे की ना बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं, बात करते हैं आज हम झुटियंका की तो करेंगे, परेतिन भी की करेंगे। परेतिन वीडियो नहीं ला रही। ओ भाई, ये तो चाची तो बेहोश पड़ी हैं। अरे ये चाची वही हैं, कल इन्होंने डीजे वाले भैया को बुलाया था डीजे के साथ कि झुटियंका का वीडियो आएंगे तो 4 झुक नाचेंगे, वही के बाद खाना पानी बनाएंगे। चाचा तो गए होटल से खाए हैं, चाची बेहोश हो गई। कहा कि झुटियंका का वीडियो नहीं आवा। टरू वाले अभी भी उम्मीद लगाए रखे हैं। कहा कि टरू वाले तो वर्चुअल फैमिली हैं। अब वर्चुअल फैमिली भाई अपने फैमिली मेम्बर का बर्थडे भी अच्छे से मनावे है ना, हर चीज़ करे। विश तो बहुत सारे दे दिए हैं, जो उस पर इनका वीडियो पुरनका वाला पड़ा है, मम्मी जी के साथ इमोशनल ड्रामा वाला थंबनेल लगा हुआ है ना। मम्मी जी रो रही हैं नारियल पानी के साथ, है ना। तो वो थंबनेल लगा वही के बाद से अभी तक कोनो वीडियो नहीं आवा है। तो चाची हमें लग रहा दूध पानी, न चाय न शक्कर न खाना, हमें लग रहा सांस चल रही है, सांस चल रही है। तो यही इंतज़ार में थी। कुछ लोग हवन वन करवा रहे थे, कुछ लोग रामायण का पाठ करवाने के लिए बैठे थे कि आज झुटियंका का बर्थडे है। तो इस पावन अवसर पे कहा कि टरू वालों के लिए वो पावन अवसर ही है ना, तो कुछ अच्छा करेंगे। चाची नाचने का तैयार करी थी कि देखो पिछली बार जो बर्थडे था ना, तो हमारे जिज्जा जी, मलिच्छा और दीदी खूब डांस करे थे ना, बीच बीच के क्लिप भी डाले थे। तो जिज्जी ने जो डांस किया था उसके अनुसार आज चाची को भी करना था डीजे पे, लेकिन कहा है कि जिज्जी का वीडियो नहीं आवा था चाची। और डीजे वाले अभी भी लगे हैं। चाची कह रहे हैं कि चाहे हमका ना इस बार जितना धान है वो बेच दे, लेकिन जब तक उसका बर्थडे नहीं आएगा तब तक ना हम उनको जाए नहीं देंगे और हमका डेली का पैसा चुकाएँगे। चाची अगर नई वीडियो आवा घूमन घमावन में चली गई तो का। फिलहाल इतना कह के चाची बेहोश हो गई थी, अभी पड़ी हैं। चाचा गुस्सा में है इसलिए पानी नहीं डाली मुँह पे कि रहा है बेहोश। कहा कि जिज्जी इतना सब नौटंकी ड्रामा करती हैं और चाची उनको फॉलो करती, चाचा उनसे पक चुके हैं चाची से। ऐसे तमाम टरू वाले न जाने कहाँ कहाँ फैले हैं। एक ससुर का नाती टरू वाले ने कल मुझसे कहा था तुम मर क्यों नहीं जाती तो कल उनके लिए मैंने संदेश बनाया भी दिया था कि देखो हम कोनो बहुत बड़ा जायदाद और ज़मीन रुपया पैसा के मालकिन है नहीं जो हमारी प्रॉपर्टी तुमको मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं उनके हाल पे। कहा कि उनकी सोच इससे पता चलता है बड़कन्नी जिज्जी खैर कौनो बात नहीं।
आज हम बात करेंगे ना के बारे में। अरे भैया झुटियंका की बहन परेतिन के बारे में, मतलब मेंटल नागिन के बारे में। मेंटल नागिन ने भाई साहब वीडियो बनाना बिल्कुल कम कर दिया है। और उनके बारे में भाई मैंने चेक किया कि भाई इनका जो इनकम है वो कितना होता है, साल का वार्षिक इनकम इनकी कितनी होती है। यकीन मानेंगे हम देख के दंग रह गए कि भाई साहब इनका जो नेटवर्थ है ना वो लगभग 33 लाख के आसपास है, वार्षिक वाला है। परेतिन की बात कर रहे हैं, है ना। वही के अलावा भाई पिछले लास्ट दिन इनका जो बना है इनका वो 7 दिन में $108 बना है। और इसके अलावा लास्ट 30 डेज़ में ना $277 बना है। 90 दिनन में $5.92 बना है। और ये पिछले कुछ दिनन की कहानी, 90 दिनन की कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे ये डॉलर हम काहे गिना रहे हैं। एक ही वजह है भाई साहब, ये जो नारी है ना मतलब ये हमारी झुटियंका की बहन परेतिन यूँ ना स्क्रिप्ट के तहत वीडियो नहीं बना रही है। आपको क्या लगता है कि मम्मी जी ने इस पर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रखा है कि अपनी वीडियो बनावे तक का इसको टाइम नहीं मिलता है? तो आप ना गलतफहमी का शिकार हैं। देखिए कम से कम वीडियो बनाए जाएंगे ना तब ही तो ना उधर कागजी पति के ऊपर प्रेशर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उधर से ये ना। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे भैया अपने नाते चिंटुआ के नाते भरण पोषण चाहिए ना इनको, हैं। तो भाई कल को इनका पति ये भी तो बोल सकता कि जज साहब मेरी बात सुन लीजिए, जज साहब मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा कमाती है, हैं। और फिर जीजी कैसे साबित करेगी कि वो ज़्यादा नहीं कमाती, ज़ीरो इनकम की मालकिन है। तो भाई इस तरीके से जीजी साबित कर देगी कि जज साहब अगर महीने के मैं $277 कमाए भी लेती हूँ, लास्ट अक्टूबर मंथ में $277 हैं, तो उससे क्या होगा भाई जज साहब। उसमें हम का खाएंगे, का नहाएंगे, का निचोड़ेंगे। चिंटुआ का डायपर भी ना प्रीमियम वाला है, कैसे आएगा। अब दिन भर में कितना डायपर यूज़ हो जाता है वो तो चिंटू और उनकी अम्मा को ही पता होगा, है। तो भाई जिज्जी इसलिए वीडियो ना बनाए रही है, ना छुटकाए चैनल पे ना बड़काए चैनल पे। बड़काओ मतलब पुराना, छुटकाओ मतलब नई का। बाकी कतई टरू वालों में व्यथित ना हो कि तुम्हारी जिज्जी को ना कोल्हू में बैल की तरह नहीं दिन गवा है और मलिच्छा पीछे से कह रहा है चल 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 और चल, यू कर ऊ कर। ऐसा कुछ नहीं। अब नोना जिज्जा आ चुके हैं तो नोना जिज्जा ना स्क्रिप्ट के तहत ही ना काम करवाएंगे। अभी डॉलर कमाए चलेगा। इससे पहले अगर बात करें तो हमारे जिज्जी के ना ऐसे ऐसे डॉलर आए, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इस समय जो डॉलर का ग्राफ देखने को मिल रहा है भाई साहब वो बहुत लिच्चड़ पिच्चड़ किच्चड़ वाला है। कहा कि ना कोर्ट में यही सब तो लगाया जाएगा। और अगर जिज्जा कहेगा कि जज साहब पिछले महीनों का देखिए, तो पिछले कुछ महीनों से भी इन्होंने ग्राफ गिराए के रखा है। सिर्फ मई में ना इनका ग्राफ ऊपर हुआ है। तो मई मंथ में शायद कोई रिप्लाई सीरीज चला होगा या कोई एलिगेशन वाला चला होगा ना, उस मंथ में इनका जो है 1.56 के है ना, $1056। इसके अलावा फिर बाकी महीनों में इनके जो डॉलर की है वो गिरावट ही रही है लगभग नवंबर 2022 से। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़का खिलाड़ी है। अपना कमाई इससे पहले की अगर इनकी कमाई देखें 2021 की और उससे पहले की भी भाई साहब बढ़िया, मतलब झकास वाला, समझ रहे हैं। लेकिन इन दिनों जिज्जी ने जो गेम खेलना शुरू करा है वो दूसरे का खेलना शुरू करा है। कहा कि ना इनको अभी अपने कागजी पति से पैसा ऐठना है। इसलिए वीडियो कम बनाए जा रहे हैं और वजह यही है। इसके अलावा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी जिज्जी वीडियो ना बनाती हैं, ये सब ड्रामा ना करती। तो जिज्जी ये जो तुम कर रही हो ना, भाई समझ रहे हैं खिलाड़ी हो तुम, नो डाउट, है ना। और जो 33 लाख महीने के नहीं साल के आए हैं, तो देखिए घर परिवार जो है, अभी घर बन रहा है, राशन पानी जो आता है वहीं से आता है। और देखिए अगर अब जिज्जी बनाती वीडियो तो इन दिनों ना सबसे ऊपर जा रही थी। पर अभी उसका मौका भी था। इतने दिनों से ये प्रयत्न कर रहे थे। पहले इनके व्यूज़ बहुत कम गिर गए थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। तो अभी चाहते तो इनके व्यूज़ बढ़िया बढ़िया मिल जाते, अच्छा व्यूज़ होता और बढ़िया बढ़िया पैसा आता। लेकिन अभी इन लोग को जान के रोकना पड़ा, वरना लाख से ऊपर व्यूज़ जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है उसमें डॉलर भी अच्छा बनेगा। लेकिन जिज्जी मजबूरी बस नहीं कर रही है। तो आप लोगों का परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जो शिमला में ना दुपट्टा के नाते कुछ ख़रीदा गवा है ना, तो वो सब लेके चले गए हों कहाँ, दुपट्टा को दिए है करवा चौथ का भैया इधर से जाएगा सामान वामान,
करवा चौथ रखवाया जाएगा, कहा कि इंगेजमेंट तो हो चुकी है, तो अब इंगेजमेंट हो गई तो दुपट्टा को ना करवा चौथ का व्रत रखना बनता है। अब भाई बिग बॉस भी आए हैं, बिग बॉस के पति देव भी आए हैं। लास्ट टाइम रिश्ता जो जुड़वाना था ना, जो थोड़ा रिश्ते में दरारें दुरूरें आ गई थी ना, एक फ़ोटो वायरल होने की वजह से और कुछ इनकी हकीकत सामने आ जाने की वजह से, तो दोनों सब गए थे कुछ बुज़ुर्ग लोगों के साथ। तो इस बार अब ना जाएंगे कुछ और देने। अब चाहे आप रिश्ता सही कराने गए हों या इस बार भाई का देने गए हों, गिफ्ट गुफ्ट जो भी आपने लिए हैं, बताया गया भी था ना 3 लोगों के सौजन्य से, तो 3 लोगों के सौजन्य से गिफ्ट गुफ्ट गए हैं। सब ने पैसे लगाए होंगे 50-50। अब मम्मी जी ने कितने लगाए पता नहीं, पर सोचो उधर से कितना उनको देना पड़ेगा। कैसे कि भाई यूँ रस्म होता है ना कि अगर लड़का वाले आए हैं तो उनको बिना पुजाए तो तुम भेज ना दोगे, है? तो उधर से भैया नेक चाल लेने का अच्छा अवसर, जितनी बार हो उतनी बार मन चले जाओ। तो यूँ सब चल रहा है भाई साहब। आप सबको पता है, मलिच्छा ने पिछली बार बोला था बर्थडे में जो अंगूठी मिली है लौटा देंगे, लेकिन लौटाइस ना, और ना ही रीज़न बताइस कि सासू अम्मा ने नहीं लिया या फिर कुछ और रीज़न है। कुछ नहीं दे ससुर का नाती लालची आदमी। वैसे बड़कन्नी जिज्जी बड़ा बोलती थी अपने छोटके जिज्जा को, मतलब अपनी छोटकी बहनिया के पति को, कागजी पति को, इनको यूँ चाहिए दहेज के रूप में, वो चाहिए, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, अम्मा कहाँ से देंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इनकी सबकी पोलम पट्टी खुल रही है, लेने के वक्त ना ये बोल ही ना पाएंगे, हैं? अभी जो ये बेड वोड देखने गए थे, कहाँ गए थे, जालंधर गए थे या चंडीगढ़ गए थे, किसी फैक्ट्री में, है ना? तो वहाँ पर भी ना पैसा जानते हो कौन देगा, आप सबको पता है। बिटिया दामाद का दहेज का सामान, गिफ्टेड, सॉरी दहेज नहीं बोल सकते ना, गिफ्टेड सामान में पैसा कौन लगाइस होगा? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो भाई हो सकता है अब बर्थडे था तो जिज्जी को बड़का गिफ्ट भी मिल सकता है। इकलौता भाई है, भले इकलौते भाई की शादी की शॉपिंग में, एंगेजमेंट की शॉपिंग में दोनों ने पार्टिसिपेट ना किया हो। जब शॉपिंग जाना था तो मम्मी के पैर में मोच आ गई थी, कमर में दर्द हो गया था, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब मौका दस्तूर होता है नेक चाल लेने का तो मम्मी मुँह उठा के पहुँच जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फल ले लेते होंगे, 1-2 टोकरी मिठाई मुँह पे मार देते होंगे, उधर उन फल और मिठाई से ज़्यादा पुंजाक लेके आते होंगे। आप सबको तो पता है, हैं कि का करना पड़ता है एक लड़की वाले को लड़के वालों की आओ भगत में। कहा कि इस ससुर के नातियों का तो मुंह तुरंत बन जाता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऊपर से ये बड़का बड़का सेलिब्रिटी है ना, अपने आप को समझते हैं। आजकल तो टरूल वाले भी ना बोलते हैं ना, हमारे जिज्जी का एयरपोर्ट लुक कैसा था मतलब भाई टरू वाले तो असली स्वाद दिला देते हैं। जिज्जी को गलतफहमी में डालने का जो श्रेय जाता है वो टरू वालों को भी कम नहीं जाता है। हाय जिज्जी, इसका लिंक शेयर करो, हाय जिज्जी तुम वैसी लग रही हो, करीना लग रही हो, है पाकिस्तानी एक्ट्रेस लग रही हो, ना जाने का ये कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं ससुर का नाती। ऊपर से एक भिखारन ने भी उस दिन ना जिज्जी को गलतफहमी में डाल दिया एज के मामले में। भाई उसको तो पैसा लेना था जिज्जी से, तो उसने बोल दिया घर और बर तुम्हें अच्छा मिले। हाय जिज्जी। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि विगत दिनों में जो इनका गिरावट हुआ है 277, अक्टूबर में, जुलाई में 172, जून में 859, मई में जो आपको बताया था 1.56 के, है ना, और अप्रैल में 804, मार्च में 528। तो कुल मिलाए के ना इन दिनों पिछले महीनों में ना इसीलिए कम से कम मात्रा में डॉलर दिखाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं। कहा कि कागजी पति को ना देखिए, ये सब पैसे का तो सारा खेला है, प्रॉपर्टी का ही तो सारा खेला है कि हम वहाँ जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो अपनी शर्तों पे जाएंगे, और अगर हम जाएंगे नहीं तो तुमको ना ऐसा करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। कहा कि सबका ना इकलौता कार्यभार मेरा बच्चा है ना, उसके ही सब कुछ है जितना भी है, तो भाई उसकी माँ का भी हिस्सा है, उसके बच्चे का हिस्सा भी है, नो डाउट बच्चे का हिस्सा है ना, और वहाँ का वारिश है। पर माँ ने ना आज तक ऐसा कुछ काम करा नहीं है जो वहाँ हिस्सा अपना बटाए रही है। उसको शर्म नहीं आता है कि ना बहू के ना पत्नी के फ़र्ज उसने निभाए हैं, लेकिन ना वाईटी पे आके कैसे मुँह चियार बोलती है कि ना हमको ना इसमें भी हिस्सा चाहिए, उसमें भी हिस्सा चाहिए, 20-20 हज़ार रुपया महीने का चाहिए, हैं शर्म नहीं आती तुझे पगलिया, हैं? कबो ना बीमार सास को छोड़ के ना आई होती, पति की टांग टूटी थी तब गई होती, हैं? तब हम मान लेते कि चलो इस बिटेवनी ने ना फ़र्ज तो निभाए हैं, हिस्सा बनता है इसका। मतलब इसके लिए कितनी बार बोला कि बहन कुछ तो बोलने का अवसर दे, कभी तो अपने आप को सही प्रूव कर दे।
तो हम भी कह दें कि नहीं भाई पूरे तरीके से यह गलत नहीं है, हैं। इसका देखो यहाँ पे इसने कोशिश करी, पर जितनी बार भी इसने कोशिश करी है ना, ऐसी कोशिश करी है कि वो कोशिश देख के ना और समाज बिगड़ रहा है। सीधे इसने मुंह फाड़ फाड़ बोला कि हमको ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। तो ससुर के नातियों टरू ओले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुमको, है ना, और अपनी थोड़ा सोच बदल लो, है ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऊपर वाले को कहाँ ही मुँह दिखाओगे जब यमराज का भैंसा आएगा लेने तुम्हें, मतलब जब तुम्हारा कागजी वाला टाइम पूरा हो जाएगा, जब ऊपर जाओगे ना, तो भाई साहब बोला था ना, दादी ने बताया था, पहले ना कोड़े पड़ेंगे, फिर तेल में तले जाओगे और फिर ना नरक में डाल दिए जाओगे फूफुलों के साथ, हैं। तो ऐसे कर्म ना ही करिए, मतलब सोच समझ के कौनों को बद्दुआएं ना ही दीजिए, वो भी मरने का मतलब कमाल है। भावनाएं नहीं मिल रही हैं, हालात जज्बात नहीं मिल रहे हैं, दुश्मन है का है भाई। विचारों का मतभेद कितनी बार बोला, वरना वैसा वैसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे जज्जी लोग हमारे कोनो प्रॉपर्टी पे हक जमा ली इन्हें और ना ही ऐसी कोनो बड़ी दुश्मनी है, बस जो गंद पाते हैं बस उसी का दुश्मनी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो टरू वालों थोड़ा यूज करो, हैं, या अपनी जज्जी के तरह कहीं गिरवी रखाए हो, अगर रखे हो तो छुड़ा लियो, कहे कि ये जालिम दुनिया में ई का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ना, हमारा छोटकन्नी जज्जी ने गिरवी रख दिया, अब नोना जिज्जा और भाई की बड़की बहनियाँ, मम्मी जी तो खैर एटीएम ही समझती हैं, मलिच्छा का उससे करवाता है। लेकिन वही है कि अब क्या कर सकते हैं हम, जिज्जी को जब कुछ चाहिए नहीं, अपना दिमाग यूज नहीं करना, गिरवी रखना है तो कोनो बात नहीं। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे। रंगारंग कार्यक्रम हो रहे होंगे और कहीं ना घूमन फिरन में चल रहा होगा, उनको ना रामनवमी से मतलब ना दशहरा से मतलब है, और अगर होगा तो तनिक बहुत एक्टिंग करके दिखा देंगे, इससे ज़्यादा उनसे कुछ उम्मीद ना करो। पूजा पाठ दुनियादारी का है, हाँ, रिचुअल और कल्चर से जो जितना है वो बहुरिया से उम्मीद करते हैं कि आएगी तो फॉलो करेगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे हैं नए, आपको कुछ लग रहा है तो लिख भी सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। अभी के लिए टाटा बाय बाय।